जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भारत में बड़े इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। किशिदा ने बताया कि जापान अगले 5 सालों में भारत में करीब 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। किशिदा 2 दिन के दौरे पर भारत आए हैं। जापानी पीएम ने पहले दिन दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मसलों पर बात हुई, जिसके बाद दोनों ने 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि जापान के पीएम हमारे पुराने मित्र हैं। जापान के प्रधानमंत्री बनने के बाद फूमियो किशिदा का ये पहला भारत दौरा है और पहली बार वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और जापानी प्रधानमंत्री किशिदा ने मीटिंग में यूक्रेन मसले पर भी बातचीत की। दोनों देशों ने यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे संघर्ष और मानवीय संकट पर चर्चा की। साथ ही इसके शांतिपूर्ण हल पर भी जोर दिया गया। तो आपको बता दें, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हुई है। जापान के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर रहे, जहां पर वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले और रूस यूक्रेन जंग को लेकर भी बातचीत हुई। तो आपको बता दें, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भारत में बड़े इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है, जहां पर किशिदा ने बताया कि जापान अगले 5 सालों में भारत में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। किशिदा 2 दिन के दौरे पर भारत आए हैं। आपको बता दें, जापानी पीएम ने पहले दिन दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मसलों पर भी चर्चा की गई, जिसके बाद दोनों ने 14वें जापान भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। वहीं सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जापान के पीएम हमारे पुराने मित्र हैं। जहां जापान के प्रधानमंत्री बनने के बाद आपको बता दें, किशिदा का ये पहला भारत दौरा है और वहीं पहली बार भी वो पीएम मोदी से मिले और इसी दौरान दोनों ने यूक्रेन मसले पर भी बातचीत की। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ है दिल्ली से हमारी सहयोगी ज्योति सिंह। जी ज्योति, जापान के प्रधानमंत्री का भारत दौरा रहा है, क्या कुछ उनके बीच में चर्चा हुई है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी से भी मिले हैं? बिल्कुल अर्पिता, देखिए जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की अगर हम बात करें तो वो अपने 2 दिवसीय दौरे पर थे और आज सुबह 8 बजे वो वापस जापान के लिए रवाना हो चुके हैं। देखिए, उनके दौरे की बात करें तो हैदराबाद हाउस में उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की और इस दौरान जो द्विपक्षीय आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को लेकर किस तरीके से और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और इसके साथ ही अलग अलग मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। और वहीं देखिए, किशिदा की अगर हम बात करें तो वो 3 बजे के बाद जो स्तरीय प्रतिनिधि मंडल की जो बैठक हुई थी उसमें शामिल हुए और जापान सरकार के प्रमुख तौर पर ये उनकी पहली भारत यात्रा थी, जो कि कई मायनों से महत्वपूर्ण बताई जा रही थी। और उनकी जिस तरीके से बयान आया पीएमओ के तरफ से, तो ये यात्रा उनकी काफी सफल भी रही है और जापान के साथ भारत की जो अगर हम फ्रेंडशिप की बात करें, मित्रता की बात करें, वो मजबूती दे रहे हैं। और वहीं पीएम मोदी और किशिदा के बीच में जो दिल्ली में बातचीत हुई है, दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के उपाय और उस पर विचार विमर्श किया। और वहीं देखिए, विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है अरिंदम बागची ने उन्होंने कहा कि मोदी और किशिदा के बीच में वार्ता के कई एजेंडे थे। बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों के अलावा पारस्परिक हितों को क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे भी इसमें शामिल थे। और देखिए, जिस तरीके से अगर हम यूक्रेन की बात करें, अभी हाल ही में अभी भी भारतीय छात्र और भारतीय नागरिक जो है वो वहां पर फंसे हुए हैं यूक्रेन के अलग अलग उसमें क्षेत्रों में, तो ऐसे में यूक्रेन को लेकर भी बात हुई। लेकिन वहीं देखिए, अगर हम ये जिस तरीके से हम बात करें जापान के प्रधानमंत्री की, तो वो 14वीं भारत जापान वार्षिक शिखर वार्ता के लिए इसमें आए थे।
लेकिन अगर रूस को लेकर बात करें तो देखिए, रूस को लेकर भारत और जापान का रुख अलग अलग रह चुका है, क्योंकि रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों की जब घोषणा की गई थी तो वहीं भारत किसी का पक्ष लेने से बच रहा था, और वहीं संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने रूस के खिलाफ मतदान नहीं किया था। तो देखिए, यूक्रेन में सम्मति जो बनती हुई दिखाई दी, लेकिन रूस को लेकर दोनों देशों की जो रुख है वो एक अलग अलग तरीके से सामने आया। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से जापान के प्रधानमंत्री का भारत दौरा रहा, तो ये इम्पोर्टेंट के साथ साथ दोनों देशों की दोस्ती को लेकर कई मायनों से इम्पोर्टेंट रहा। अर्पिता जी बिल्कुल ज्योति, जापान के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने बड़े इन्वेस्टमेंट का ऐलान भी किया है। भारत में करीब 3 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो क्या कुछ इनके सेक्टर्स रहेंगे जहां पर ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, भारत और जापान के बीच बड़े स्तर पर आयात और निर्यात की बात चल रही है। वहीं भारत ने मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो जापान ने कपड़े, लोहा, स्टील प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम उत्पाद, टेक्सटाइल, फैब्रिक्स और मशीनें निर्यात करता है। तो वहीं देखिए, आयात की बात करें तो प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, लोहा, स्टील प्रोडक्ट्स और कई तरीके के प्रोडक्ट्स जो है वो भारत में जापान निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, जिस तरीके से हम निवेश की बात करें तो कई करोड़ का ये जो है वो देखे गए हैं आसपास। और देखिए, आगे न सिर्फ दोस्ती को लेकर ये दौरा उनका इम्पोर्टेंट रहा, बल्कि भारत में अगर हम बात करें तो कई तरीके से ये रहेगा, आयात और निर्यात के तरीके से भी ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये दौरा। जी बिल्कुल ज्योति, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत